Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel English Medici with Salim। हर साल हर वन पेपर के अंदर चाहे वो फेडरल का हो या आईबी टेस्टिंग सर्विस हो या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हर वन पेपर के अंदर हजारों तलबा अपनी मार्क्स गवाते हैं। बिकॉज दे ऑलवेज थिंक, वो हमेशा यही सोचते हैं दैट प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट always takes a plural verb. But they didn't know English has many traps. So once again in this video, we are going to talk about some confusing subjects that examiners secretly test again and again because many students rapidly get failed to get up marks. So let's move to the screen and just talk about confusing subjects. So dear viewers, we are on a screen. Just look at this sentence and just tell me which option is correct. As I told you, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये हम confusing subject verbs के अंदर हम सीख रहे हैं and either of the teachers is are absent। अब जैसे कि मैंने कहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर वर्ब पुट करते हैं कि अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही लगेगा। दैट इज टोटली रॉन्ग। Let's talk about either of. So this is our lecture number 8, either of as a subject. So let's try to understand and उसके बाद हम कुछ sentences practice करेंगे। Either of is used before a plural noun। जैसे कि हमने each of सीखा था, इसी तरीके से either भी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। It may look a plural और हमें plural लगता है, but it always takes a singular verb। लेकिन ये हमेशा क्या करता है, singular verb लेता है। क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि अगर यहाँ पर आप sentences को देखें, यहाँ पर जो ये हम बात कर रहे हैं किसी भी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि किसी में से भी कोई एक टीचर वहां पर प्रेजेंट नहीं था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल ग्रुप, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वन पर्सन। तो जब हम वन पर्सन की बात करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एंड दिस इज द आइदर ऑफ। सो चलें चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज अवर वीडियो नंबर 8 जिसका हमारा पहला पहला सेंटेंस है एंड द सेंटेंस इज either of student dash selected for the final round। A were, B are, C is and D have। and the correct option is correct option है वो हमारा C है। either of students is selected for the final round। अब यहाँ पर is again I am telling you कि हमारे पास यहाँ पर जो plural noun है student, that is not a subject। subject हमारा है either of, और either में हम क्या कर रहे हैं, we are talking about a one person, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, singular verb रखेंगे। लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस। हम ये वीडियो नंबर 8 के अंदर आइदर ऑफ को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर सीख रहे हैं और हमारा सेकंड सेंटेंस है ये, आइदर ऑफ द बुक्स डैश यूजुअल फॉर योर रिसर्च। ऑप्शन ए इज आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी हैव। अब ये तीनों के तीनों दीज आर ऑल द प्लूरल हैं, तो दे आर रॉन्ग ऑप्शन। और यहाँ पर अगर हम देखें is again the correct option is the correct option is D, is put करेंगे, that is the correct option। so let's move to the sentence number 3। अब देखिए, ये हमेशा याद रखें कि हम क्या करते हैं, हर पेपर के अंदर हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, पेपर के अंदर हमेशा क्या करना होता है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। चलें, दिस इज आई थिंक दिस इज अ ट्रिकी वन सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 3 says either of candidates applying for the post dash qualified for the interview। चलें जी, कमेंट्स में भी बताएंगे and just look at the option number A। let me say options for you। option A are, B were, C has and D is have। कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? पॉज द वीडियो एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकॉज यहाँ पर देखें अगेन
ये पूरे का पूरा either of हमारे पास with a plural noun पहुंच गया, and this is we have a phrase. Okay, either of the candidates is qualified for the interview. The correct option is here is C. चलें सेंटेंस नंबर 4 है, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आउट ऑफ 30 हम लेक्चर नंबर 8 सीख रहे हैं और दैट इज ऑल अबाउट द सब कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट एंड सेंटेंस नंबर 4 इज आइदर ऑफ प्रपोजल सबमिटेड बाय कमिटी डैश एक्सेप्टेबल। वीडियो को पॉज करें एंड देन आंसर मी इन द कमेंट। ऑप्शन अब यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि आइदर के साथ हमारे यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज आइदर ऑफ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू पुट हेयर प्लूरल वर्ब क्योंकि वो लगेगा ही नहीं। सो हैव इज रॉन्ग, आर भी गलत है एंड वर इज आल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। So either of proposals submitted by the committee has been acceptable. So this is the correct option is here is D. चलें sentence number 5. Sentence number 5 says either of them dash responsible for completing the assignment. Option A have, option number B is were, option number C is, option number D are. So just take your time and tell me in comments so which one is correct. So मैं ये वाला सेंटेंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, just tell me in the comments कि either of them have होगा या is होगा, which option is correct, just tell me in comments. So that is all about video number 8 out of 30 and 22 lessons are to come. Just stay with us and अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।